अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने मास्टरबेशन के टॉपिक पे वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मास्टरबेशन करने से आपने कौन कौन सी नुकसानात उठाएंगे और उठा रहे हैं, और इसके अलावा अगर टीन एज में आप जैसे ही अब यानी बालिग होते हैं और मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या क्या आप नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में हो। एक स्टेटमेंट है, मास्टरबेशन इज हेल्थी। इंतहाई गलीज और गलत स्टेटमेंट है। एक गलत चीज़ को इस तरह से प्रमोट करना मेरे नज़दीक इससे बड़ी कोई घटियापन नहीं होगा। मास्टरबेशन जो एक चीज़ है, इसमें आप बहुत कुछ अपना गंवा देते हैं नासमझी में, लोगों की बातों में आके, पॉर्न साइट्स देख के। ठीक है, तो मोस्टली इसमें जो फैक्टर्स हैं, जिसकी अगर आप मिसाल के तौर पे एक आदमी रोज़ाना मास्टरबेशन करता है तो वो क्या क्या अपना नुकसान कर रहा है उसको मैं बता दूं ताकि उसको इल्म हो। सबसे पहले जो हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी लिंक का फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाना, डिस्चार्ज फ़ौरन विजैनल के साथ टच करते ही, सबसे पहला मसला इसी वजह से बनता है। सेकंड मसला आपकी इरेक्टल डिसफंक्शनिंग। तीसरा मसला आपके अंदर डिज़ायर का कम होना। चौथा मसला आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस आना। पांचवा मसला आपके स्पर्म काउंट कम होना। ये सारे मसले आपके मास्टरबेशन की वजह से हैं। ठीक है, आज आपको एक थ्योरिकल बताऊंगा, एक थ्योरिकली एक टॉपिकल में बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड पे ये नहीं है कि सिर्फ ये लेक्चर होगा, इसका बाकायदा मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा आपको कि इसको आपने कैसे कवर करना है। आजकल के दौर में ख़ासकर जैसे कि पोर्न साइट हैं, इसके अलावा इंस्टा में स्टिमुलेशंस की इतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि यंग जनरेशन, यंग स्टार टोटली मास्टरबेशन की तरफ चले गए हैं। ठीक है, कि उनके पास और कुछ चारा ही नहीं है और ये करते करते वो अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ठीक है, उनके साथ यानी मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मास्टरबेशन इज इक्वल टू PME। PME क्या है? प्री मिच्योर एजुकेशन, यानी सुरतुल इंजाल, कि जो भी मरीज हैं उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की है। ठीक है, आज एक लॉजिक्स आपको समझा दूँ कि हर चीज़ को जैसे रखा जाता है ना, उसी तरह उस पर असर आता है। अगर आप अपने लिंक को, अपने पीनस को आपने हार्ड रखा और हाथ के साथ बहुत ज़्यादा उसको एक्सरसाइज करके उसको मास्टरबेशन की या आपने हैंड प्रैक्टिस की, तो उसको आदि आपने अपने हाथ का किया हुआ है, वो विजैना का आदि नहीं है। क्यों? इसमें एक दो फैक्टर्स होते हैं, एक प्रेशर, एक मूवमेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एक नॉर्मल आदमी जो शादीशुदा है, जब वो विजैना में डालता है यानी में जो सेक्स करता है, उसको क्या एनवायरनमेंट मिलता है? विजैना, जो शादीशुदा हैं लोग उनको पता होगा कि वो स्मूथ और सॉफ्ट और इन्वायरमेंट मिलता है उसको, अंदर मॉइस्चराइज होता है। ठीक है, इसके अलावा उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता जितना हाथ के साथ प्रेशर होता है। इसी तरह आप जब हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? एक प्रेशर होता है, ऊपर से रगड़ होती है, रब होता है। ठीक है, तो देख लें दोनों में कितना फ़र्क हुआ, सिर्फ ये अंदाज़ा देख लें आप। और दोस्तों ये बात सुन लो, जो लोग भी मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं वो प्री मिच्योर एजुकेशन यानी सूरत इंजाल के पक्के मरीज़ बन जाते हैं, क्यों उनमें ये डेवलप हो जाती है सेंसिटिविटी। ठीक है, इसलिए ये 3 पॉइंट्स मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा कि आपकी मास्टरबेशन को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए। सबसे पहला फैक्टर, एक नॉर्मल सेक्स में क्या होता था कि एक हमारा एजेकुलेटरी रिफ्लेक्स होता है जो नॉर्मल इंसान में बहुत परफेक्ट होता है, और यही चीज़ होती है कि ये हर किसी में हो तो उसमें प्रीमेच्योर एजुकुलेशन और इस तरह के फैक्टर, दूसरे इरेक्टल डिस्फंक्शन नहीं आ सकते। ये अब होता क्या है? मोस्टली जो इरेक्शन आती है वो दो तरह से आती है, एक तो रब करने से। ठीक है, और एक अगर आपके दिमाग में कोई इस तरह की यानी पोर्न साइट देख के, या अगर आपने अपनी फैमिली के साथ इंटरकोर्स करना है तो आप उसके लिए माइंड बनाते हैं, जब जेन में सेक्स आता है तो आपकी इरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये मोस्टली मेन कंसेप्ट है। यानी इसमें इरेक्शन दो फैक्टर हो गए, सादा अल्फाज में मैंने बताया, अब मेडिकल में बता देता हूँ। एक रबिंग यानी हैंड प्रैक्टिस से, दूसरा हो गया ऑटोमिक सिस्टम यानी ब्रेन से। इरेक्शन अगर एक नॉर्मल वे से हो, जिसके अंदर कुछ गलत ना हो,
तो उसको रिफ्लेक्स, आपको सेक्स के सिग्नल मिलते हैं और आपका लिंग अरेक्ट कर दिया, तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्सिंग हो गया। ठीक है। और जितने भी हमारे नॉर्मल पीनस होते हैं, ये नॉर्मल इंसान होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इजेक्ट नहीं होते, इजैकुलेट नहीं होते, उनको स्टिमुलेशन चाहिए होती है। स्टिमुलेशन इन विच सेंस, या विजाइना में मूवमेंट हो, उसकी स्मूथनेस में, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक नॉर्मल इंसान होता है। हाँ, अगर आप उसको ज़्यादा प्रेशर दे के रब करके करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है। भी इंसान मास्टरबेशन ज़्यादा करता है तो आपका जो ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल इजैकुलेटिंग रिफ्लेक्स है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है। ठीक है, जिससे आपकी हर चीज़ मेंटेन रहती है, यानी प्रॉपर सिग्नल ब्रेन को और रेक्ट होना और उसके बाद स्टिमुलेशन विजाइना के थ्रू मिलना। लेकिन देखिए, जब आप हैंड प्रैक्टिस पे आदी हो जाती है तो उसको विजाइना की कंडीशन का इल्म ही नहीं है, उसको सिर्फ हार्डनेस का पता है कि उसको रब करना है। ठीक है, इसी वजह से वो विजाइना के करीब कई लोग कहते हैं हम जाते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा की होती है। मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, उनका लिंक ब्रेन के साथ कट जाता है, वो टोटली डिपेंड कर जाते हैं एसपी पे, यानी स्पाइनल कॉर्ड पे, यानी क्योंकि वो उनका लिंक कोई उधर जाता नहीं है, उनके कुछ सिग्नल्स उधर तक जाते नहीं है, उनको कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। उसी से ही वो बाद में डिस्चार्ज, मतलब फ़ौरन डिस्चार्ज, क्योंकि रिफ्लेक्स का सिस्टम ख़त्म हो गया नॉर्मल। ठीक है, उसको अपने पैरामीटर्स चाहिए, वो जैसे चाहिए उस तरह वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आप मास्टरबेशन अपनी टीन एज में करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर्स होते हैं जो आपकी क्लिंस के ऊपर टिप्स पे होते हैं, वो भी नहीं बन पाते। उन फाइबर्स को अल्फ़ा और डेल्टा बोलते हैं, वो टीन एज में डेवलप करते हैं, और जब टीन एज से ये स्टार्ट कर देते हैं तो वो जब डेवलप ही नहीं होते तो उससे कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा पहले होती है, उसका नाम हाइपर सेंसिटिविटी है। यानी आपके लिंक का इतना सेंसिटिव होना कि आप विद इन 1 सेकेंड आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब आपकी हाइपर सेंसिटिविटी बन गई, यानी आपके वो फाइबर्स प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुए, तो फिर ना तो आपका एजुकुलेशन पे कंट्रोल है, ना ही आपकी पीनट की स्टेबिलिटी पे कंट्रोल होता है, ना ही आपका एरेक्शन पे कंट्रोल होता है। फैक्टर है वो मोशन और प्रेशर है। अब एक मिसाल के नॉर्मल सेक्स में अगर आपका लिंक जो है सेक्स करने में के लिए अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में जाता है जो स्मूथ होती है, मॉइस्चराइज होती है, और उसके एज़ कम्पेयर टू जैसे आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर इतना प्रेशर भी नहीं होता। और क्योंकि इन आउट होता है सेक्स में, तो उससे एक नॉर्मल प्रेशर के साथ उसको स्टिमुलाई मिलते हैं, यानी स्टिमुलस मिलते हैं, तो वो प्रॉपरली सिग्नल रिफ्लेक्स के थ्रू इजैकुलेट होता है विद इन नॉर्मल टाइम। लेकिन जब आप कल की एक चीज़ का आदी हो जाए कि उसको ऑन साइड देख के आपको सिग्नल करना है और उसके बाद आपने उसको प्रेशर के साथ रब करके उसको इजैकुलेट करना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर कितनी मूवमेंट आएगी हाथ की और कितना प्रेशर आएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कितना है। तो आज जो मुफस्सिल अंदाज में मैंने जो पॉइंट क्लियर किया कि अगर आप मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं तो आपकी सबसे पहले जो एक रिफ्लेक्स है, जिसे एजुकुलेटरी रिफ्लेक्स है, उस पर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। सेकंड, आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि क्लिंस के टिप्स पे जो फाइबर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, नर्व्स डेवलप नहीं हो पाते। थर्ड वन, आपका जो मूवमेंट है और प्रेशर है वो क्योंकि आदी हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर का, बहुत ज़्यादा रबिंग का, जो विजाइना में वैसी चीज़ नहीं होती। अब इस वीडियो के एंड में ये बता दूं कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने रिफ्लेक्स जो सिग्नल है इसको बेहतर करना है। अपनी सबसे पहले मास्टरबेशन को क्विट करें, टाइम लगेगा लेकिन होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली, आपने यानी कीगल एक्सरसाइजेज करनी है डेली बेसिस पे, साथ में अपने फ्लोर पेल्विक को आपने मजबूत करना है, एक चीज़। और सम टाइम हम इसमें मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो डिपेंड अपॉन द कंडीशन होता है। तो आज के पहले पार्ट में इतना ही रहेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।